अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा। और बेसन के हलवे के लिए जो तरीका है वो ये कि सबसे पहले आपने एक पैन लिया और उसको हमने गरम कर लिया और फिर उसमें 1 कप हमने प्योरीफाइड बटर मतलब कि देसी घी ऐड कर लिया और उसको हमने मेल्ट होने देना है इससे पहले कि हम उसमें कोई और चीज़ शामिल करें। तो जब वो घी मेल्ट हो गया फिर उसमें हमने 1 कप बेसन शामिल कर दिया और उसको हमने मिक्स कर दिया। तो व्यूअर्स, इसको हमने अच्छे तरीके से घुमाना है, इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है उस वक्त तक जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना ना शुरू हो जाए और इसका कलर भी चेंज ना हो जाए। इसका हल्का सा कलर ब्राउनिश की साइड पे जाएगा जी। तो व्यूअर्स, फिर हमने इसमें 1 कप दूध शामिल कर दिया और फिर उसको हमने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया और अच्छे से इसको घुमाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, चम्मच को हिलाते जाएंगे और आप देखेंगे कि दूध डालने के फ़ौरन बाद ही बहुत तेज़ी से वो जो दूध है वो बेसन में जज़ब हो जाएगा और आप देखेंगे कि वो सूदिंग सा इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा जिसमें हर चीज़ यकजान हो जाती है। और इसको आपने ऐसे ही हल्के हाथों से मीडियम फ्लेम पे इसको आपने ऐसे टर्न करते जाना है, मिक्स करते जाना है और हलवे का हमने हलवा बना देना है। जी तो व्यूवर्स, फिर हमने इसमें डालना है 1/4 टीस्पून ऑफ ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी कि सब्ज़ इलायची का पाउडर। आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, आप इसमें साबुत जो हरी इलायची है, जो छोटी इलायची भी जिसको कहते हैं, आप इसको वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो पाउडर है उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाता है, तो पाउडर मैं रिकमेंड करूँगी। और इसके बाद हमने इसको फिर अच्छे से मिक्स किया और फिर हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। इस हलवे में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर हमने इसमें 1 कप शुगर यानी कि चीनी को शामिल कर दिया और उसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया और हमने इसको मिक्स करते जाना है और पकाते जाना है। आप देखेंगे कि शुगर डालने से इसमें एक ग्लेज आ जाती है। बस फिर हमने इसको अच्छे तरीके से घुमा के हमने पका के और फिर हमने देखा कि पैंदे ने जो पैन का जो पैंदा था उसने हलवे को छोड़ दिया, अच्छे तरीके से कुक हो गया। फिर हमने एंड में उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, उसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर दिया और उसमें मैंने 1/2 कप दूध भी डाल दिया और फिर उसको अच्छे तरीके से पकाया एक दफ़ा दोबारा और उसमें फिर वो ड्राई फ्रूट्स और जो कोकोनट है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो गया। आप देखेंगे कि इसको पकाने के साथ साथ ही आप देखेंगे कि जो पैन है वो कितने अच्छे तरीके से हलवे को उसने छोड़ दिया है। और अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप इसमें एंड में एक्स्ट्रा थोड़ा सा घी इसके कॉर्नर्स पे डाल दें तो आपका वो चमकता हुआ तेल में तितर बितर जो हलवा है आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे घर में थोड़ा कम घी खाया जाता है
तो फिर मैंने उसके मुताबिक डाला है। बस फिर हमने उसको डिश आउट कर लिया एक बोल में, और उसके बाद हमने उसके ऊपर अगेन वो सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और उस पर थोड़ा सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो कि मेरा फेवरेट है मैंने वो ऐड कर दिया, और बस फिर मैंने सर्व किया अपने अम्मी अब्बू को और अपने भाई भाभी को, और उनको पसंद आया। तो उम्मीद है अगर आप लोग भी ये ट्राई करेंगे और अपने प्यारों को खिलाएंगे तो आप लोगों को बहुत से अच्छे कमेंट्स भी सुनने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।